हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष। हमने लास्ट वीडियो में स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज है ना, मैंने कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों के लिए निकाला है। मैंने यहाँ पे बेसिकली तीन बहुत ज़रूरी जो बड़े लेवल पे जो इन्वेस्टर्स है, जब वो बाइंग करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो तीन बड़े खिलाड़ी, बड़े इन्वेस्टर्स मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, पहला है एफआईज, दूसरा है प्रमोटर और तीसरा है म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स। मैंने आज क्या करा है कि निफ्टी 500 स्टॉक्स की एक लिस्ट तैयार करी और उन स्टॉक्स को मैंने उनमें से वो स्टॉक्स फिल्टर करे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने, जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है, लास्ट 3 महीनों में सबसे ज़्यादा खरीदारी करी है। उन 500 स्टॉक्स में से वो स्टॉक जिसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस ने सबसे ज़्यादा खरीदारी करी है, पहली कंडीशन। दूसरी, जिसमें सबसे ज़्यादा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3 महीनों में, लास्ट 3 महीनों में सबसे ज़्यादा खरीदारी करी है। तीसरा, लास्ट 3 महीनों में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इन स्टॉक्स में। तो ये तीनों कंडीशन लगाने के बाद मैंने लिस्ट फिल्टर करी है। तकरीबन 50 स्टॉक्स निकल के आए थे निफ्टी 500 में से। तो उसको फिर मैंने यहाँ पे अपने एल्गोरिथम पे अभी चल के दिखा रहा हूँ आपको। हम उसमें से कुछ स्टॉक्स फिल्टर करेंगे। हालांकि ये लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालने वाला हूँ, आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो। और अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, और हमने स्क्रीन पे वही चीज़ें हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा अल्फा कहाँ जनरेट हुआ है, वॉलेटिलिटी कहाँ कम है, और ये आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपके ट्रेडिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इनमें से काफ़ी ऐसे स्टॉक्स है, अगर आप इनमें से कोई भी स्टॉक्स उठा के देखना, लास्ट 3 महीनों 4 महीने के रिटर्न्स देखना, 20-25% से ज़्यादा ज़्यादातर स्टॉक्स के। तो फिर भी मैं अब हमारे स्क्रीन पे चलते हैं। मैंने यहाँ पे अपना एमी ब्रोकर यूज़ किया हुआ है, वही कोडेड की तरह जो कोडिंग करते हैं हम। यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और आरएसएल, रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहाँ पे कंपेयर करिए 26 वीक्स के, यानी लास्ट 6 महीने के डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम इंट्राडे के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर आप, मतलब मेरा मानना है, देखो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी मैं स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ वो आपका अगर रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करती है तो ही आप इनके बारे में सोचना, इनके बारे में इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये लिस्ट अपनी वॉच लिस्ट में रखते हो तो हो सकता है आपको फ़ायदा मिले इसमें से। आप फर्दर स्टडी करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। 6 महीने के टाइम फ्रेम को हम एनालिसिस कर रहे हैं, यानी 26 वीक्स का टाइम फ्रेम हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने अपना यहाँ पे इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो आप देखेंगे। तो अब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, और मैंने यहाँ पे पहले पीरियड चूज़ करना है 26 का, और मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम सेट कर लिया ऑलरेडी। अब हम इसको लास्ट 6 मंथ्स के डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने यहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा आरएसएल वैल्यू, रिलेटिव स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट है, वो उसको फिल्टर कर रहे हैं। सबसे पहला नाम अभी आ रहा है आपके पास कोचिन शिपयार्ड का। कोचिन शिपयार्ड का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो हमने भी चार्ट पे भी यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा लास्ट 6 महीनों में। कोचिन शिपयार्ड में अच्छा, हमने यहाँ पे अल्फा देख लिया, वॉलेटिलिटी देख ली, बीटा वैल्यू देख ली, और आरएसएल, तीनों चीज़ें हमारे फेवर में हैं। और बाकी तीन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने भी अपनी बाइंग करके चले हैं। लास्ट आप देखेंगे 18 जुलाई के बाद से 334 अब 640 पहुंच चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे हम हैकानासी कैंडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं मोस्टली हैकानासी कैंडल यूज़ करता हूँ, और अभी भी देखेंगे तो कंसिस्टेंटली स्टॉक हायर हाइज और हायर लोस बना रहा है। बुलिस हैकानासी देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये स्टॉक को आप अपनी नज़र में रखना, और इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक को अभी फेवर कर रहे हैं। तो ये एक नाम मैंने आपको बताया। उसके बाद है आईआरएफसी में भी आप देखेंगे तो सिमिलरली यही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। रेलवे के काफ़ी सारे स्टॉक्स चल रहे हैं एक्चुअली, आईआरसीटीसी को छोड़ के। तो ये भी है, आईआरएफसी भी अभी जस्ट रिसेंटली कुछ वीक से पिकअप पकड़ा है, पर मुझे लगता है ये पिकअप थोड़े दिन और थोड़े वीक और सस्टेन रह सकता है। तो तकरीबन 28-29 रुपये के आसपास का स्टॉक है। काफ़ी अच्छे चांसेस है इसके, क्योंकि इसमें बाइंग भी तीन बड़े इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने बाइंग करी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है, वॉलेटिलिटी कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो आप अपनी नज़र में रखिएगा। आईआरएफसी के बाद हमारे पास आता है सेंट्रल बैंक। देखो बैंकिंग स्टॉक में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये तो हमने पुरानी 3-4 लास्ट वीडियो में डिस्कस कराई है ऑलरेडी इसके बारे में, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई, बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अभी भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखोगे तो तेज़ी आ सकती है, और आप मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास पर्टिकुलर पीरियड है तकरीबन 6 महीने का, तो आप वो 6 महीने का टाइम फ्रेम मान के चलना इसमें, ठीक है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपने 6 महीने का पीरियड मान के चलना है गाइस। अभी बाकी के नाम में डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू गाइस कि मैं ना ये धन का
मेरे पास डीमैट अकाउंट है वो यूज़ कर रहा हूँ। और धन का डीमैट अकाउंट यूज़ करने का बेनिफिट ये है मेरे को कि एक तो मुझे अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस लगती नहीं है। अगर आपका अकाउंट ओपन करते हो तो कोई फ़ीस नहीं है। ब्रोकरेज ऑब्वियसली डिस्काउंट ब्रोकर है ये। लेकिन सबसे बड़ा है कि मैं ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वर्जन है वो यूज़ कर पा रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वर्जन अगर आप लेते हो तो साल का आपको तकरीबन आपको इसका मतलब महीने का 2-2,500 रुपये का प्रीमियम वर्जन आपको मिलता है अगर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से खरीदते हो। लेकिन क्योंकि मेरा धन में अकाउंट है डीमैट, तो ट्रेडिंग व्यू मुझे यहाँ पे फ्री में मिला हुआ है। यहाँ पे इवन इनफैक्ट आप डायरेक्टली चार्ट पे ही ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, आप अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो, प्रॉफिट ऑर्डर लगा सकते हो, जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो, जैसे जीरोधा और बाकी बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको देखने को मिलता है। मतलब बाकी आपने यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करने के लिए आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विंडो मिल जाएंगी। आप इसको मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हो, लाइक भाई 7 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, 75 मिनट का चार्ट। तो ये सारे फंक्शंस हैं। आपको बास्केट ऑर्डर मिल जाता है आपको। तो ये सब चीज़ें चार्ट पे भी कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम वर्जन पे ऑप्शन मिल रहा है और किसी प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता मिल रहा होगा आपको। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके डायरेक्टली आप ट्रेड कर सकते हो, बाकी वो आप देख लेना। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपकी कॉस्ट काफ़ी सेव होती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली प्रीमियम वर्जन लेते हो तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट देना पड़ता है। ये आपको धन में फ्री में मिल रहा है। प्लस मेरी तरफ से एक बेनिफिट है, जिन लोगों ने धन का अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, ओपन करते हैं मेरी रेफरल लिंक से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हुआ है। तो मैं उनको अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करूंगा, ऐड करूंगा फॉर द लाइफ टाइम। यस। और वहाँ पे हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग, स्टॉक सजेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें करते रहते हैं, डिस्कशन करते हैं। बहुत जल्दी वहाँ पे एक लाइव वेबिनार होने वाली है। वो लाइव वेबिनार का डिस्कशन मैं वहाँ पे करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। दिसंबर में हम एक वेबिनार करेंगे जिसमें एल्गोरिथम के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ धन का, आप वहाँ जाके धन में अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। मुझे अपनी क्लाइंट आईडी भेज दीजिएगा मेरी मेल आईडी पे, मैं अब अपने कम्युनिटी में ऐड कर लूँगा आपको। तो चलिए अब हम आगे के स्टॉक्स डिस्कशन करते हैं। गाइस देखो, अगला नाम आता है सेंट्रल बैंक के अलावा राइट्स। ये सारे वो हैं जो हमने अभी लिस्ट फिल्टर करी है ना, जिसमें हमने देखा है कि भाई 3 बड़े इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है लास्ट 3 महीनों में, म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो राइट्स पे भी एक ऐसा स्टॉक है, उसी लिस्ट में आ रहा है। और आप खुद ही देखिए, चार्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेकिंग हायर हाइस एंड हायर लोस। जब भी बुलिश हैकनासी बनती है, मूविंग एवरेज बैंड को 5 पीरियड हाई 5 पीरियड लो को तोड़ती है, तो हम इसमें बाई करके चल सकते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट अलाउ करता है तो ही आप बाई करके चलना, ठीक है। ये डिस्क्लेमर देना मेरे लिए जरूरी है। राइट्स के बाद सीएट एक है। अच्छा, इसमें से एक स्टॉक है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, जो मैं नाम बताना चाहूँगा, एस्कॉर्ट्स। आपके पास टाइम फ्रेम है, ठीक है, आप दे सकते हो, कन्विक्शन है, 6 महीने रुक सकते हो। तो मुझे इसमें बहुत अच्छा मतलब इवन देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये जो कैंडल्स देख रहे हैं ना आप, रिसेंट जो ये कैंडल्स देख रहे हैं, इनको मैं लिलीपुट कैंडल्स बोलते हैं। हैकानासी में इनको लिलीपुट कैंडल्स बोलते हैं। मतलब ना इसमें बायर्स डिसीजन ले पा रहे, ना सेलर्स डिसीजन पा रहे, ले तो एक स्टॉक का प्राइस एक रेंज में रहता है। और जब ये टूटता है बुलिश हैकानासी के साथ में, तो काफ़ी अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप एस्कॉर्ट का डेली चार्ट देखेंगे, ठीक है, डेली जैसे मैंने आपको बताया 75 मिनट 125 ये सब कर सकते हो, वही दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप देखते हो ना, तो ये देखिएगा काफ़ी दिनों से लिलीपुट कैंडल्स बन रही है और बुलिश हैकानासी टूटी है। तो मुझे उम्मीद है कि एस्कॉर्ट में आने वाले कुछ महीने अच्छे रह सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पर फिर बता रहा हूँ, आपकी रिस्क एपेटाइट अलाउ करती है तो ही कीजिएगा। मैं रिस्क ले रहा हूँ, मेरी रिस्क एपेटाइट मुझे अलाउ करती है तो मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरी सिर्फ कहने पे नहीं, आपको अपना फर्दर एनालिसिस करना है। मैंने आपको अपनी लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। ये मैं जो बेसिकली लिस्ट है ना, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालने वाला हूँ। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। एक बार नाम दोबारा रिपीट कर देते हैं। कोचिन शिपयार्ड, आईआरएफसी, सेंट्रल बैंक, राइट्स, सीएट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आईडीबीआई, एस्कॉर्ट, एसजेबीएन, फेडरल बैंक ऑब्वियसली। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक और एनालिसिस रन करते हैं, ठीक है। मैं इसके अलावा एक वीकली ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता हूँ, जिसके बारे में मैंने शायद पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है पहले। उसको भी एक बार रन करते हैं, वो भी वीकली बेसिस पे करते हैं, जिसमें हमें ब्रेकआउट और आरओसी वैल्यू देखते हैं, रेट ऑफ चेंज, ये सब चीज़ें देखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पोजीशन स्कोर है। तो उसमें देखो नाम आ रहा है, वही लिस्ट है जो अभी हमने पीछे फिल्टर करी है। यूनियन बैंक, कोचिन शिपयार्ड में अभी वो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन अभी मुझे बहुत उम्मीद है कि वो जल्दी हो जाएगा। इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पीएनबी, राइट्स में होने वाला है। इसके बाद एजिस लॉजिस्टिक में एचएएल, कैनरा बैंक, रिम, सीएट और एक बार देख लेते हैं ब्रेकआउट वाले।
तो इसमें आपके काफ़ी सारे नाम हैं, वीकली बेसिस पे बता रहा हूँ। एस्कॉर्ट, सीजी पावर, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं ना लास्ट 3 महीनों में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो ये लिस्ट मेरा काम है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जिसमें ब्रेकआउट हुआ प्लस जिसमें शुरू के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो लिस्ट आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखो, और आपने मौका मिलता है, बुलिश हाइकनासी बनती है, बैंड को तोड़ देती है, तो आप इसमें 3 महीने 6 महीने का टाइम फ्रेम मान के इन्वेस्ट करना। ठीक है, मैंने आपको ये सारी लिस्ट वो फिल्टर करी है जहां पे म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा भर के बाइंग करी है। ठीक है, लास्ट 3 महीनों में, और FIIs ने भर के बाइंग करी है, और प्रोमोटर्स ने भर के बाइंग करी है। 3 सबसे बड़े प्लेयर है, और ये बेसिकली स्टॉक्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपके ट्रेडिंग के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ये 3 बड़े प्लेयर्स है। अगर प्रोमोटर्स ही अपनी स्टॉक्स को खरीद रहा है तो ये एक अच्छा संकेत है, और वो 3 महीनों से दिख रहा है। ठीक है, FIIs भी खरीद रहे हो स्टॉक में तो वो अच्छा संकेत है, म्यूचुअल फंड भी खरीदे तो अच्छा संकेत है। इसमें से मैं एक नाम बताता हूँ, एस्कॉर्ट, उसमें तीनों में खरीद रहे हैं, तो आप एक बार नजर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेंगी। हमने टेलीग्राम का नीचे ग्रुप में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से ये लिस्ट देख लेना, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और ऐसी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे डालते रहते हैं। प्लस धन में अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक है। और हमारी आने वाली वीडियोस में आपने फॉलो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, हमें सपोर्ट मिलता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।